एक छोटे से गांव में आसिफ नाम का एक शख्स रहता था जो कि बहुत गरीब था। वो दूसरों के खेतों में काम करके अपने घर का खर्चा चलाया करता था। उसकी एक बीवी और एक बेटी थी जो उसकी जिंदगी थी। एक दिन अचानक आसिफ की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसने बहुत इलाज कराया लेकिन उसकी तबीयत ठीक न हो पाई, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान था। इतने में उसकी बीवी उसके पास आती है और कहती है, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि आप शहर जाकर किसी अच्छे से डॉक्टर से अपना इलाज कराएं, लेकिन आप हैं कि मेरी बात ही नहीं मानते। अब देखें, आपकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि पूरा हफ्ता होने को है और आपकी तबीयत नहीं ठीक हो पा रही। जब उसकी तबीयत कुछ बेहतर होती है तो वो अपने मालिक के घर की तरफ चल पड़ता है और वो उधर जाकर अपने मालिक से कहता है, मालिक, मेरी तबीयत अब पहले से कुछ बेहतर है। आप मुझे बताएं कि मैं काम पर कब आऊं। मेरे घर के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, यहाँ तक कि घर का राशन भी ख़त्म हो गया है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तुम्हें अब मेरे पास काम पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अब किसी और बंदे को रख लिया है। तुम अपना कहीं और जगह पर बंदोबस्त करो। पहले ही तुम्हारी वजह से मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। वो बहुत परेशान हो जाता है और मायूस होकर वहां से निकलता है और इधर उधर भटकता है। फिर एक दरख्त के नीचे जाकर बैठ जाता है। वो बहुत परेशान होता है कि इतने में गांव का कालू नामी शख्स आ जाता है जो कि गांव में चोरियां करता है। वो इससे कहता है, मुझे पता है तुम्हारे मालिक ने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया है। मेरे साथ चलो, तुम्हें ऐसा काम बताऊंगा कि तुम माला माल हो जाओगे। जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता। मैं भूखा मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम क्या काम करते हो और मैं वो काम कभी नहीं करूंगा। क्या तुम्हें अपनी बीवी और बच्ची का ज़रा भी ख्याल नहीं है? अपने बारे में न सही पर उनके बारे में ही सोच लो। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी बीवी और बच्ची अच्छा खाएं, अच्छा पहने और तुम्हारी बच्ची अच्छे स्कूल में पढ़े? आखिर कब तक ऐसे रहोगे? गुर्बत में तो कुछ भी नहीं कर सकोगे तुम। मैं फिर भी अपने घर के बाहर रात को तुम्हारा इंतजार करूंगा। आगे तुम्हारी मर्जी। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। शाहीन, मुझे मालिक ने काम से निकाल दिया है। मैं बहुत परेशान हूँ। अब हमारा क्या होगा? घर के हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। इसी रात वो बहुत सोचता है और सोचने के बाद ये फैसला करता है कि मुझे कालू की बात मान लेनी चाहिए। वो उठता है और कालू के घर की तरफ चल पड़ता है। इधर कालू अपने घर के बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है, जैसे कि उसे यकीन होता है कि आसिफ जरूर आएगा। इतने में आसिफ आ जाता है। मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे। काम बताओ, क्या करना है? तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ और अच्छे से समझाता भी हूँ। और वो करीब के गांव की तरफ चल पड़ते हैं और वो गांव के गोदाम से बहुत सा सामान चोरी करके निकलते हैं। शाहीन, अब तो तुम खुश हो ना? अब हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं रही। हमारे पास सब कुछ है। और हमारी बेटी जो बिरयानी की फरमाइश कर रही थी ना, उसे अभी बिरयानी बना कर दो। इसकी बीवी इससे पूछती है, मुझे बताएं तो सही, आप क्या काम कर रहे हैं? इतना तो आप महीने में भी नहीं कमा पाते थे जितना आप दिनों में कमा रहे हैं। ऐसा क्या करते हैं आप? शाहीन, तुम फिक्र ना करो। मैं अब रात को चौकीदारी का काम कर रहा हूँ। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सब तुम लोगों के लिए ही कर रहा हूँ, ताकि तुम खुश रहो। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक दिन वो चाय पी रहा होता है कि कालू की बीवी आती है और उससे कहती है, आसिफ भाई, क्या आपको मालूम है कि कालू कहाँ है? वो 2 दिन से घर नहीं आया और मेरे बच्चों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। कल पुलिस भी कालू को गिरफ्तार करने घर आई थी। सुना है कि उसने कहीं बहुत बड़ी चोरी की है। भाई, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे कालू के किसी दोस्त से पता चला है कि आप भी उसके साथ काम करते हैं। भाई, आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी कि आप भी ऐसा करेंगे। आप तो बहुत शरीफ आदमी थे। खुदा के लिए ये काम छोड़ दें। मैं जानती हूँ कि मैं कालू जैसे शख्स के साथ अपनी जिंदगी कैसे बसर कर रही हूँ। बराहे करम ऐसा न करें और अपनी बीवी बच्चों का सोचें। अगर आपको जेल हो गई तो उनका क्या बनेगा? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने तो मुझसे कहा था कि आप रात को चौकीदारी का काम करते हैं। क्या इसी पहरेदारी का जिक्र किया था आपने? इससे तो अच्छा यही था कि मैं और मेरी बच्ची भूखे मर जाते, मगर हम हराम का पैसा तो ना खाते। शाहीन, मुझे माफ़ कर दो। मैं कालू की बातों में आ गया था।
मुझे ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए था, बस मैं भटक गया था। लेकिन सच तो ये है कि जब से मैं ये काम कर रहा हूँ मुझे ज़रा भी सुकून नहीं मिला। मैंने अब जाना है कि हराम की कमाई में वाकई सुकून नहीं होता। जब हलाल कमाता था तो थोड़ा ही सही, पर दिल को बहुत इत्मीनान था। अब इतना कमाकर भी मुझे सुकून नहीं है। मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मुझसे ऐसी गलती कभी नहीं होगी। अब आसिफ रोज़ाना नौकरी की तलाश में निकलने लगा। सच कहते हैं ना कि मेहनत से ही कामयाबी मुमकिन है, और आखिरकार उसकी ये मेहनत रंग लाई। आसिफ को कपड़े की एक दुकान पर बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। वो वहाँ पूरी ईमानदारी से काम करने लगा और उसे वहाँ से इतनी मुनासिब तनख्वाह मिलने लगी कि उसके घर का खर्चा अब आसानी से चलने लगा। अब वो और उसके घरवाले अच्छा खाते पीते हैं और हंसी खुशी अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं।